मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं। तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। भाई जिसने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार का लड़का खो दिया, खाने कमाने वाला खो दिया, उसके पास बचा क्या अब? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाए। भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चाएं हुई है, उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। देर रात चिराग पासवान के घर पहुंचे बीजेपी नेता नित्यानंद राय, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जब हमने चिराग से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वहाँ लोग दुकानें तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आक्रोश तो है ही ना लोगों में। हम बार इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतज़ार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही बिहार के दरवाजे पर जाएं। बिहार के लोग जिनकी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, ऐसे में कल की जो घटनाएं और कल की घटनाओं की मैं बात करूं, यही घटना की बात नहीं कर रहा। कल अलग अलग जिलों में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं और यकीनन उसमें जिस तरीके से राकेश की भी हत्या वहाँ पे की गई है, दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसका कारण भी है भैया, शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं। तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई। हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने का सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ज़रूरी है उनसे सीखें किस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक अपराधियों को चुन कर उनको सज़ा दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यहाँ पर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा संरक्षण मिलता है अपराधियों को कि खुलेआम जाओ, जाकर दिन दहाड़े गोली चला कर आ जाओ, लोगों को मार कर आ जाओ। ये अपने में दर्शाता है, हम जो बार बार बोलते हैं भाई कि अब बिहार संभलने वाला नहीं। और ये आक्रोश इसी बात को लेकर आक्रोश है ना भाई। जिसने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार का लड़का खो दिया, खाने कमाने वाला खो दिया, उसके पास बचा क्या अब? और इस दुख इस दर्द का एहसास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी पीड़ित के दरवाजे पर जाना उन्होंने आज तक ज़रूरी ही नहीं समझा। कभी जाते किसी महिला के दो आंसू पोंछते तो उनको समझ में आता कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार में बार बार जो हम लोग मांग करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इन्हीं कारणों से। कितनी हत्याओं का भैया कोई इंतजार करेगा मुख्यमंत्री की नींद से जागने के लिए? कल मुलाकात हुई है, आपकी लंबी बातचीत भी हुई है, क्या कुछ? भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चाएं हुई है, उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। मेरे पिता के साथी सहयोगी के तौर पर वो रहे हैं। तो कई विषय हैं जिनको लेकर कल हम लोग की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए में फिर से? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियाँ एकजुट होगी अब। हाँ, उनकी चिंता बस वही है कि विपक्षी पार्टी कैसे एकजुट हो। यहाँ बिहार बिखर रहा है वो उनकी चिंता नहीं है, बिहारी बिखर रहे हैं वो इनकी चिंता नहीं है। अभ्यर्थी सीटेड बीटेड आपकी नई नई नीतियों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है कि भाई विपक्ष कैसे एकजुट हो, और वो जो तस्वीर इन्होंने अपने पीछे रखी थी लाल किला की, उसकी प्राचीर पे वो कैसे किसी तरीके से धक्का वक्का पाव आके चढ़ जाए, बस वही उनका सपना है।